हेलो बच्चों, तो स्वागत है मेरे डेवलपमेंट क्लास में। तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेंस, यानी कि काल यानी कि समय। इसी का टेंस को हिंदी में काल कहते हैं, हिंदी में समय कहते हैं। ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं समय का, यानी काल यानी टेंस का। ये क्या चीज होता है? समय यानी कि हम लोग का समय कितने प्रकार से चलता है? 3 प्रकार से। हम समय में कितने प्रकार से चलते हैं? 3 प्रकार से चलते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, यानी कि जो वर्तमान काल होता है। यानी कि पहला होता है वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, तीसरा भविष्य काल होता है। ठीक है। ठीक है, अब इन्हीं तीनों के बारे में हम बात करेंगे। अब ये टेंस क्या होता है? एक इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जो होता है ये टेंस ही होता है, जो कई बार बच्चे पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन इसमें भूलना मत, अच्छे से सीखना और सभी बच्चों को अच्छे से सिखाएंगे। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं क्या होता है प्रेजेंट टेंस का, यानी कि वर्तमान काल का। ये वर्तमान काल होता क्या है? वर्तमान काल वो चीज होता है जैसे प्रेजेंट टाइम में कोई चीज चल रहा होता है, जैसे मैं दौड़ रहा हूँ, खा रहा हूँ, नहा रहा हूँ, ये क्या होता है? वर्तमान है। अब बात करते हैं भूतकाल का। भूतकाल ये चीज होता है जो बीते हुए घटना को दोबारा हम यानी कि दोहराते हैं, वो भूतकाल होता है। अब कैसे बात करते हैं भूतकाल में? जैसे कल मैं चाउमीन खाया था, पेट गड़बड़ा गया था, कल चाउमीन खाया था, तो हम बात दोबारा कर रहे हैं ना उसको, भूतकाल को, यानी कि बीते हुए कल को दोबारा दोहरा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? भूतकाल हो जाएगा। कल मैं समोसा खाया था, पेट में गुड़गुड़ होने लगा था, ये क्या है? भूतकाल हो गया। अब हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस का। कल फिर मैं समोसा खाऊंगा, ये तो फ्यूचर हो गया ना। कल फिर मैं समोसा खाऊंगा, यानी कि खाऊंगा कि नहीं खाऊंगा कोई गारंटी नहीं है, बट कहने का मतलब ये चीज है कि फ्यूचर में बात हो रहा है, यानी कि आने वाले समय के बारे में बात हो रहा है। ये होगा भी कि नहीं होगा। कल मैं किसी कारण वस्तु कुछ हो गया, हमको अचानक तबीयत खराब हो गया, नहीं जा पाया समोसा खाने, तो सपोज दैट ये क्या है? ये भविष्य काल होता है। क्या होता है? जिस समय मैं किसी आने वाले काल के बारे में बात करें, समय के बारे में बात करें, भविष्य काल कहलाता है। तो कल मैं समोसा खाऊंगा, तो ये भविष्य काल हो गया। अब सबसे पहले बात करते हैं इसमें वर्तमान काल का। अब पढ़ेंगे आज वर्तमान काल। वर्तमान काल का क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं, देखो इन सभी टेंसों का, इन तीनों टेंसों का 4-4 भेद होते हैं। 4-4 भेद होते हैं। प्रेजेंट टेंस का 4 भेद होते हैं, पास्ट टेंस का 4 भेद होते हैं, और फ्यूचर टेंस का 4 भेद होते हैं। यानी कि 4 प्रकार, 4 टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसको? प्रेजेंट टेंस को। ठीक है। प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल को। और वर्तमान काल में सबको बारीकी से एक एक चीज पर डे 1 to डे बताते रहेंगे। आज इसमें से हम किसी एक को पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस में किसी एक को पढ़ेंगे। और ध्यान पूर्वक पढ़ना, कभी टेंस भुलाओगे नहीं जीवन में, अच्छे से अगर पढ़ लिए तब। सबसे पहले बात करते हैं इन चारों भेदों का, यानी कि चारों प्रकारों का, चारों टाइप का बात करते हैं। सबसे पहले इसमें 4 टाइप क्या क्या होते हैं प्रेजेंट टेंस के? पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट इंडेफिनिट टेंस। पहला होगा इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा हो जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ये मत सोचें कि प्रेजेंट लिख रहे हैं हम, क्योंकि प्रेजेंट का पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट लिख रहे हैं। अब तुम प्रेजेंट नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसके इंडेफिनिट पढ़ेंगे, कंटीन्यूअस पढ़ेंगे। ठीक है। अब तीसरा हो जाएगा इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा हो गया तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। चार टाइप के हो गए ना। प्रेजेंट टेंस 4 टाइप का हो गया, यानी कि वर्तमान काल 4 प्रकार का हो गया। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि इंडेफिनिट टेंस। इसमें क्या होता है? ये इसमें जो वाक्य आते हैं, जिससे इसमें वाक्य आते हैं कि देखो इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? इसका पहचान यानी क्या होता है? इंडेफिनिट टेंस का पहचान ये होता है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, वो क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान दे जाता है। इसमें क्या हो जाएगा? जैसे हो जाएगा अमन आम खाता है, लास्ट में क्या है? ती है, जिसमें देखो ती है, ते हैं,
ती हूं। इसमें क्या होता है, लास्ट में क्या होता है, ती है, ते है, ती हूं, अंत में आते हैं। कौन से अंत, किसके अंत में, इंडिफिनिट टेंस में वाक्य जो होता है, इसका पहचान होता है, वाक्य जो होता है उनके अंत में ती है, ते है, ती हूं आदि शब्द आते हैं। जैसे क्या हो जाए, राम आम खाता है, मोहन बाजार जाता है, उसमें क्या आ रहा है, ता है, ती है आ रहा है। अब देखो कंटिन्यूअस क्या होता है, कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, कंटिन्यूअस यानी कि काम जिसमें जारी हो। इसका वर्क क्या होता है, कंटिन्यूअस का वर्क क्या होता है, का बता, इसका वचन क्या बताता है, इसका वचन ये बताता है जैसे मतलब कोई काम हो रहा है, जैसे राम दौड़ रहा है, ठीक है, राम खेल रहा है, खाना खा रहा है, पी रहा है। देखो इसमें क्या होता है, अंत में आते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं। कंटिन्यूअस के यानी कंटिन्यूअस का वर्क क्या होता है, यानी कि इसका कार्य क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इनके हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं। जैसे राम खा रहा है, राम दौड़ रहा है, वह खाना खा रहा है, वह आम खा रहा है। इसमें क्या है, कार्य जारी है, ठीक है, इसमें कार्य क्या है, इसमें कार्य जारी है। अब देखो बात करते हैं परफेक्ट टेंस में, इसमें क्या कार्य जारी है, ये बात करें परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट टेंस में अंत में, इनके अंत में क्या होता है, इन हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं चुका है, चुकी है, चुके हैं आते हैं। क्या आता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। इनके हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं चुका है, चुकी है, चुके हैं, यानी कि वह खाना खा चुका है, राम मंदिर जा चुका है, मोहन बाजार जा चुका है। इसमें कार्य तो है, अब हो भी रहा है, नहीं भी, कोई भी गारंटी नहीं है। जैसे मतलब इसमें क्या है, चुका है, वो खा चुका है, वो दौड़ चुका है। तुमको लग रहा होगा कि ये पास्ट का है, पास्ट का नहीं है, लेकिन क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यानी प्रेजेंट का ही है लास्ट में आना, चुका है, चुकी है, यानी कि वो खाना खा चुका है, राम दौड़ चुका है। इसमें ऐसे आते हैं, ठीक है, ऐसे हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं, ठीक है, ऐसे वाक्य आते हैं। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये इंपॉर्टेंट है सब। देखो इसमें क्या होता है ना कि ये सच कहो तो इसको देना नहीं चाहिए। वो 2 घंटों से पढ़ता रहा है, सीता खेलती रही है, राम 2 सालों से यहां पढ़ता रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, आते हैं अंत में ती रही है, ते रहे हैं, ती रही हूं। इसमें देखो काम तो जारी ही है। देखो अब एक इसमें समझो बात, इसमें ती के साथ यानी कि इसमें ताती आ रहा है ना, इंडिफिनिट का, इंडिफिनिट और कंटिन्यूअस का मिक्स टेंस होता है और ये समय के साथ जुड़ता है। इसमें देखो कार्य जारी भी रहता है और अनिश्चित भी रहता है, और इसमें समय का भी पता चलता है। क्या पता चलता है, समय का भी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का समय का भी पता चलता है। जिसमें इसमें वाक्य कैसे आएंगे, जैसे इसमें वाक्य शुरू से समझो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या आएंगे, ता है, ती है, आते हैं ना, जैसे राम खाता है, राम दौड़ता है, ये आ गया। अब बात करें कंटिन्यूअस टेंस का, तो इसमें रहा, रही, रहे अंत में आते हैं, इसका पहचान दिलाता है। जैसे राम खा रहा है, राम नहा रहा है, वो दारू पी रहा है, वो पानी पी रहा है, इसमें रहा, रही आ रहा है अंत में। अब देखो परफेक्ट टेंस में चुका है, चुकी है, तो इसमें वो खा चुका है, राम बाजार जा चुका है, चुका चुकी आ गया। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखो, की रहते रहते रहे आ रहे हैं अंत में। इसमें क्या है, राम 2 घंटों से पढ़ रहा है, राम पिछले 2005 से कंपनी में काम करता रहा है, यानी कि इसमें समय भी बता रहा है, यानी कि 2 सालों से बता रहा है, 2 घंटों से बता रहा है, 2 बजे से बता रहा है। वो 2 घंटों से पढ़ता रहा है, वो 2 बजे कोचिंग जाता रहा है, ठीक है, वो 2 घंटों से कोचिंग पढ़ता रहा है, चाहे तो वो 2 बजे से कोचिंग जाता रहा है। इसमें समय का भी पता चलता है। अब देखो सबके अलग अलग हो गए ना, अब अलग अलग पहचान हो गए, ठीक है। अब इन पहचानों को पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम इंडिफिनिट का। तो हम देखो, हम आप लोग को ये नहीं सोच रहे हैं कि आप एक ही बार में सारा टेंस पढ़ लें। अगर एक ही बार में पढ़ाना तो तुरंत पढ़ा देंगे, एक ही बार में सारा बता देंगे, लेकिन कुछ समझ में आएगा, कुछ नहीं आएगा, दिमाग में खिचड़ी हो जाएगा। हम इसलिए सोच रहे हैं कि बारीकी से एक एक पार्ट का एक एक नाम बताते जाएंगे और एक एक टेंस समझाते जाएंगे। इस तरह से सारा समझते जाओगे। डे 1 डे 2 समझते जाना, यानी कि पहले दिन इंडेफिनिट टेंस पर आएंगे, दूसरे दिन अगले दिन कंटिन्यूअस पर आएंगे, उसके बाद परफेक्ट टेंस, उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तब नेक्स्ट
टाइम में फर्स्ट शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम अब पढ़ाने जा रहे हैं इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस में क्या क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे सेंटेंस आते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, सब सीखेंगे। ठीक है, अब जैसे तुम लोग सोचोगे कि क्या सर जी पढ़ाएंगे, नहीं एक हम नहीं पढ़ाएंगे। सबसे पहले पढ़ो इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके साथ लेना है, इसके साथ ले लो। चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्तमान अनिश्चित काल। ठीक है, इसका पहचान क्या होता है, नियम क्या होता है, सब समझेंगे। इसका पहचान ये करता है ना कि कोई भी क्रिया यानी कि कोई वाक्य है, उसके अंत में क्या है, ता है, ती है, यानी कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है रहते हैं, वो क्या कहलाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान कहलाता है। ठीक है, इतना तो समझ में आया। अब इसमें समझो कि वर्तमान अनिश्चित काल यानी कि इंडेफिनिट क्या होता है, अनिश्चित क्या होता है। अनिश्चित का मतलब है जरूरी नहीं है, कोई काम जरूरी नहीं हो रहा है। जैसे अमन आम खाता है, अमन क्या खाता है, अमन आम खाता। अब हम बता दी कि अमन आम खाता, तुम कंफर्म तो कैसे जान जाओगे कि अमन आम खाता है, यानी कि इसमें कंफर्म नहीं होता कि करता ही है कोई काम। इसमें अनिश्चित होते हैं, क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। ठीक है, काम कोई भी वर्क होता है इसमें अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता कि होता ही है, अनिश्चित होता है। इसके हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है जाते हैं। ठीक है, पहचान समझो, पहचान इसका क्या करता है, पहचान इसका क्या करता है कि इसके हिंदी वाक्यों के अंत में यानी कि इस टेंस के हिंदी के वाक्य के अंत में क्या आते हैं, ता है, ती है, ता हूं, ते है। ठीक है, ती हूं। इतना समझ में आया ना, क्या है इनके अंत में, ता है, ती है, ते है, ये सब आ रहा है। ठीक है, यानी कि ऐसे हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ते है, ती हूं आते हैं। ठीक है, जितना कंफर्म समझ में आया। और आगे बढ़ते हैं, इसमें एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। ठीक है, कैसे आ रहा है। ठीक है, जैसे मैं खाना खाता, ठीक है, मैं खाना खाता हूं। ठीक है, समझ में आया। लास्ट में क्या है, ता हूं आया। ठीक है, मैं खाना खाता हूं। ठीक है, कंफर्म नहीं कैसे खाता हूं, कब खाता हूं, ये कंफर्म नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, अनिश्चित वाक्य। क्या है, अनिश्चित वाक्य। इसका नियम समझो कैसे बनता है, कैसे इसको बनाएंगे। बहुत लोग टेंस पढ़ते हैं बच्चे, आगे तक भूल जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें 3 फंडा होता है, नियम का कहता है, इसको समझो। नियम कहता है कि सबसे पहले कर्ता को बनाते हैं। किसको बनाते हैं, कर्ता को बनाते हैं। फिर क्या करते हैं, मुख्य क्रिया को बनाते हैं। फिर मुख्य क्रिया को जोड़ते हैं, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया का पहला रूप, मुख्य क्रिया का पहला रूप। फिर अंत में क्या करते हैं, क्या प्लस करते हैं, कर्म को जोड़ देते हैं। अब तुम लोग समझोगे कि कर्ता क्या होता है, मुख्य क्रिया क्या होता है, कर्म क्या होता है, ये भी समझा रहा है। ठीक है, इसी चीज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देखो। सबसे पहले रूल क्या होता है, कर्ता को इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट। एस बना दी, समझ जाना, इतना बच्चे नहीं समझोगे, समझो चुपचाप। देखो मुख्य क्रिया को क्या कहते हैं, मेन वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेन वर्ब, मेन वर्ब बोलते हैं। ठीक है, मेन वर्ब का पहला रूप। ठीक है, मेन वर्ब का पहला रूप क्या बोलते हैं, मेन वर्ब का पहला रूप, यानी कि मुख्य क्रिया का पहला रूप, यानी कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अंत में क्या करेंगे, प्लस कर देंगे कर्म को। कर्म को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, यानी कि कर्ता किसको कहते हैं, मुख्य क्रिया किसको कहते हैं, कर्म किसको कहते हैं। ठीक है, ये समझना है। तो आप लोग पिछली कक्षा में पढ़े होंगे कर्ता किसको, सबसे पहले कर्ता समझते हैं। कर्ता किसको कहते हैं, कर्ता उसको कहते हैं कि वे सर्वनाम है संज्ञा, यानी कि जो संज्ञा सर्वनाम के बारे में बात करें वो कर्ता कहलाता है।
सपोज दैट हम बात कर दिए मनमोहन का। मनमोहन दौड़ता है, तो मनमोहन उसमें क्या है, मनमोहन के बारे में बात करता है। मनमोहन उसमें क्या हुआ, करता हुआ है, ठीक है। रीना नाचती है, तो रीना उसमें क्या हुआ, करता हुआ, क्योंकि रीना के बारे में बात कर रहे हैं, वो भी नाउन है ना, नाउन के बारे में बात किए। मैं खाना खाता हूं, तो मैं अपने बारे में बात करूं, तो मैं उसमें क्या हुआ, करता हुआ, क्या हुआ, करता हुआ। ये तो करता समझ में आ गया, यानी कि जो संज्ञा सर्वनाम या व्यक्ति वस्तु स्थान के बारे में बात करें वो कर्ता कहलाता है, यानी कि सब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। इस समझ में आया ना। अब बात करते हैं किसका, मुख्य क्रिया, यानी कि क्रिया किसको कहते हैं। तीन ही फंडा इसमें है, पहला क्या है, सब्जेक्ट, फिर मेंबर, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्रिया किसको कहेंगे, क्रिया वो चीज होता है जो हमारे द्वारा किया जाता हो। जैसे क्या हो, इसमें मैं खाना खाता हूं, ठीक है। अब कैसे खाता हूं बता रहा है, ठीक है। इसी को समझ लो तुम एग्जाम्पल में, मैं खाना खाता हूं, ठीक है। तो मेरे द्वारा मैं खाता तो ठीक है, डायरेक्ट थोड़ा घुट लेता हूं, मैं खाता हूं, क्या करता हूं, क्रिया करता हूं, मुंह चलाता हूं, मुंह चलाता हूं, तो फिर अंदर कुछ कर रहे, अंदर जाता है पेट के अंदर, यानी कि मुंह द्वारा क्या होता है, हमारा क्रिया होता है। फिर भोजन क्या होता है, पेट में जाता है, ऐसे थोड़े ना चला जाता है कि क्या होता है। तो क्रिया किसको कहते हैं, एक और एग्जाम्पल समझो। जैसे मोहन साइकिल चलाता है, तो मोहन क्या करता है, साइकिल चलाता है। तो मोहन के बारे में बात की, तो मोहन करता हुआ क्या चलाता है, साइकिल। अब चलाना उसका क्या हुआ, क्रिया हो गया, चलाना क्या हो गया, क्रिया हो गया, ठीक है। क्रिया समझ में आया ना, यानी कि जिस व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य जो करता है, उसमें कार्य होता है, उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे मैं अमन साइकिल चलाता है, मोहन साइकिल चलाता है, मैं बाजार जाता हूं, जाना उसमें क्रिया हो गया, ठीक है। वो आम खाता है, खाना उसमें क्रिया हो गया, ठीक है। हमारे द्वारा कोई कार्य होना, जिसके द्वारा हमारे द्वारा जो कोई कार्य हो रहा है, जिसके द्वारा हो रहा है, वो क्रिया कहलाता है, समझे ना, ठीक है। क्रिया समझ में आ गया। अब बात करते हैं कर्म का, यानी कि ऑब्जेक्ट का। कर्म किसको कहते हैं, कर्म उसको कहते हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य और उस कार्य के द्वारा निकला परिणाम, परिणाम निकलता है, क्या कहलाता है, कर्म कहलाता है, इस सिंपल भाषा से। अब इसमें समझो, मैं यानी कि कर्ता हो गया, खाता हूं यानी कि क्रिया हो गया, क्या खाता हूं, खाना। खाना किसको कहेंगे, कर्म हो जाएगा, खाना क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। जैसे मोहन साइकिल चलाता है, तो मोहन करता हुआ, चलाना उसका क्रिया होगा, तो बचा कौन, कर्म में बचा ना, तो कर्म क्या हुआ, साइकिल चलाना, यानी कि मोहन साइकिल चलाता है, मोहन करता हो गया, चलाना उसका क्रिया हो, क्या चलाता है, साइकिल, ठीक है। साइकिल उसका क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कर्म हो गया, ठीक है। कर्ता क्रिया समझ में आ गया ना, कर्ता क्रिया कर्म समझ में आ गया, यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट समझ में आ गया। अब बनाते किसे हैं, तो इसमें कहा था नियम क्या करता है, सबसे पहले कर्ता को बनाते हैं। कर्ता किसको कहेंगे, इसमें मैं क्या हुआ, मैं क्या हूं, क्या हूं मैं, करता हूं, क्या हूं मैं, करता। तो करता मैं हूं ना, तो मैं इसमें क्या हुआ, मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई होती। इतना भी नहीं समझाना पड़ा, छोटे बच्चे नहीं हो, इंग्लिश पढ़ो तो इतना जरूर है मालूम होगा कि मैं की अंग्रेजी क्या होती है, ठीक है। मैं की अंग्रेजी होती है आई, क्या होती है, आई, ठीक है। मैं यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा, तो यहाँ बना देना इसी को। मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई होती है, ठीक। मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई होती है, ठीक है ना। तो मैं क्या हुआ, करता हुआ। फिर किसको बनाते हैं, मुख्य क्रिया को बनाते हैं, कौन सा रूप, पहला रूप, यानी कि फर्स्ट फॉर्म को बनाते हैं। यानी क्रिया इसमें क्या हुआ, खाना, यानी कर रहा है ना, यानी मुंह चला रहा है, खाना। तो खाना का अंग्रेजी क्या होता है, इट होता है, क्या होता है, इट। ये भी नहीं बताना पड़ेगा, EAT होता है स्पेलिंग इट का, ठीक है। EAT, इट मीन्स खाना। क्या खा रहा है, खाना, यानी कि भोजन, यानी कि खाना खा रहा है। तो खाना की अंग्रेजी क्या होती है, ये खाता अलग हो गया, खाना क्या का अंग्रेजी क्या होती है, फूड होता है। तो किसी चीज के लिए द भी लगाते हैं, यानी कि वस्तु के लिए द लगाते हैं अक्सर, क्या लगेगा, द फूड हो जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, आई इट द फूड, ठीक है। अब इसमें एक और एग्जांपल समझ लो, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है।
अब देखो इसमें वाक्य कई प्रकार के होते हैं। कि बना जो रहा है ना ये अफर्मेटिव है। क्या है ये अफर्मेटिव वाक्य को बना रहे हैं। कौन सा वाक्य बना रहे हैं? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव वाक्य को बना रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य। क्या पढ़ा रहे हैं हम? आपको साधारण वाक्य पढ़ाना है। इसके बाद निगेटिव आएगा, इसको समझाने उसको निगेटिव समझाएंगे। ठीक है, कि क्या है? अफर्मेटिव यानी कि साधारण वाक्य है। साधारण जिसमें वाक्य यानी कि जिसमें ना नहीं आएगा ना क्या है, क्वेश्चन वोश्चन कुछ नहीं आएगा, बस ये ऐसा समझाया है सिंपल। अब जैसे एक एग्जांपल समझो, वह पढ़ता है। ठीक है, तो वो इसमें क्या हुआ? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो वह की अंग्रेजी क्या होती है? पता होगा ना, ही होता है। ठीक है, ही। पढ़ना का अंग्रेजी क्या होता है? रीड होगा। आप देखो रीड का अंग्रेजी क्या होता है? READ। ठीक है, ही रीड बनाया है लेकिन ये गलत बना है। एस लगाएंगे, क्या करेंगे हम? एस लगा देंगे तो हो जाएगा ही रीड्स। क्या हो जाएगा? ही रीड्स, वह पढ़ता है। ठीक है, अब एस क्यों लगाया है ये भी समझो, नोट करके लिख लेना। एस इसीलिए लगाते हैं, देखो अगर सिंगुलर फॉर्म हो यानी कि सिंगुलर करता हो यानी कि ही सी ही आए सी आए, अगर करता है यानी कि सब्जेक्ट ही आएगा और सी आएगा या इट रहेगा या कोई नाम रहेगा। ठीक है, या नेम रहेगा। ठीक है, तो उसके साथ क्या लिखते हैं हम? उसके मेन वर्ब में SAIS को क्या करते हैं? मेन वर्ब में क्या करते हैं? मेन वर्ब में SAIS को क्या करते हैं? यस या ES को क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं। क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। जोड़ देते हैं। ठीक है, अगर ऐसा है तब सिंगुलर के साथ सिंगुलर। ठीक है, ही या फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के साथ, सेकंड पर्सन के साथ क्या? ही आए, सी आए, इट आए, कोई नाम आए, तो उसकी मुख्य क्रिया के अंत में क्या करेंगे हम? ये मुख्य क्रिया के अंत में क्या कर देंगे हम? यस या यस जोड़ देंगे। क्या करेंगे? क्रिया है ना, इसके अंत में क्या जोड़ देंगे? यस जोड़ देंगे। यहां नहीं जोड़े हैं। ठीक है, यहाँ इसको बनाया है, इट को नहीं जोड़े। क्यों नहीं जोड़े हैं? क्योंकि यहाँ फर्स्ट पर्सन आई है, आई के साथ नहीं जोड़ेंगे। अब दूसरा समझो, अगर सब्जेक्ट यू हो। ठीक है, सब्जेक्ट यू, हमारा तो शायद सही नहीं चल रहा है। सब्जेक्ट यू हो, वी हो, यू हो, वी हो और दे हो। ठीक है, सब्जेक्ट दे हो, दे मिस वे होता है, वी मिस हम होता है, यू मिस तुम होता है। ठीक है, ऐसे अगर करता है, तुम्हारे बारे में बात हो रहा हो, किसके बारे में बात हो रहा हो, तो इसके साथ क्या करते हैं? मेन वर्ब में यस या यस को नहीं प्लस करते हैं। यस क्या करते हैं? यस या यस को नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, नहीं जोड़ते हैं। अगर सब्जेक्ट आई भी रहेगा, सब्जेक्ट अगर आई भी रहेगा तो इसके साथ भी न ही लगेगा, यानी कि ना लगेगा। ठीक है, यानी इसे भी नहीं जोड़ेंगे, नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब देखो इसमें क्या होता है ना कि अगर सब्जेक्ट, ध्यान समझो, अगर सब्जेक्ट ही हो, ठीक है, सी हो, ठीक है, इट हो, कोई नाम हो, इसके मेन वर्ब में क्या करते हैं? यस यस को क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। एक और एग्जांपल समझ लो कि कैसे जोड़ते हैं। देखो जैसे सीता, सॉरी इंग्लिश में लिख दे रहा है, सीता किताब पढ़ती है। सीता क्या करती है? किताब पढ़ती है। तो सीता की किताब पढ़ना। ठीक है, तो सीता सब्जेक्ट हो गया। क्या हो? सीता सब्जेक्ट यानी करता हो गया। फिर सीता किताब, तो सीता क्या हो जाएगा? SITA, सीता हो गया, करता हो गया यानी सब्जेक्ट हो गया। मेन वर्ब का पहला रूप यानी कि पहला रूप होगा। तो क्या इसमें नाम है ना? सीता क्या है? इसमें सीता नाम है। क्या बोले हैं कि इस सीट नाम के साथ यस यस क्रिया के अंत में ऐसे यस जोड़ देते हैं, बाकी सब के साथ नहीं जुड़ता है। बाकी सब करता आएंगे तो उसमें नहीं जुटेगा। सीता नाम है तो इसमें जुटेगा।
सीता पढ़ती है, क्या पहले बनेगा सीता पढ़ती है, यानी कि सीता पहला नंबर ये बनेगा, दूसरा नंबर क्या बनेगा पढ़ना करेंगे, दूसरा नंबर ये बन जाएगा, तीसरा नंबर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सिंपल समझो। सबसे पहले करता सीता हो गया, दूसरा नंबर कौन बनेगा मुख्य क्रिया। क्रिया क्या है पढ़ना, पढ़ना क्या होता है रीड होता है, READ। ठीक है, अब क्या बोले कि ही सीट ना कोई के साथ क्या करते हैं आप, जैसे ये जोड़ देते हैं, क्या करेंगे यहाँ S जोड़ देंगे। ठीक है, समझे ना, S जोड़ दिए। सीता रीड्स क्या पढ़ती है बुक, तो वस्तु है ना, तो द बुक, द बुक, समझे। सीता रीड्स द बुक, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, ये क्या है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसमें निगेटिव आते हैं, निगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य, निगेटिव आते हैं, क्या होते हैं निगेटिव, निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस। अब यहां समझो क्या होता है इसमें। ठीक है, निगेटिव क्या चीज होता है समझो, लेकिन इससे पहले समझने से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अफर्मेटिव समझ में आए, उसको नेगेटिव समझाना है, इसको समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोग को बताया है कि अफर्मेटिव में ऐसे आते हैं। ठीक है, एक आठ अफर्मेटिव और समझ लो कैसे होता है। जैसे तुम बाजार जाते हो, तुम बाजार जाते हो, इसमें क्या है सब्जेक्ट तुम, इसमें बताया है कि यू वी दे के साथ अगर रहेगा तो उसके मुख्य क्रिया में क्या कर देंगे यस यस नहीं जोड़ेंगे, अगर ही सी इट नाम रहेगा तो उसके मुख्य क्रिया में यस यस को प्लस कर देते हैं। यहाँ देखो यू है यानी सब्जेक्ट तुम है, तुम का अंग्रेजी क्या होता है, क्या होता है तुम का अंग्रेजी यू होता है। ठीक है, तुम का अंग्रेजी यू होता है, क्या हो जाएगा इसमें यू हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट यू हो जाएगा। ठीक है, यू, और उसके बाद क्या लगता है मेन वर्ब का पहला रूप, उसमें क्या कर रहा है जा रहा है, तो जाना क्या होगा गो, इसमें यस इसको नहीं प्लस करेंगे। अगर जी ओ रहेगा, अगर जी ओ रहेगा यानी गो रहेगा, अगर कोई नाम रहेगा तो उसके क्रिया में ई एस जुटेगा, ओ रहेगा तो, नहीं रहेगा कोई और लेटर रहेगा कॉन्सोनेंट रहेगा तो उसमें यस जुटता है। बट इसमें सब्जेक्ट क्या है यू है, तो इसमें क्या कर देंगे हम यस यस को नहीं प्लस करेंगे। यू गो कहाँ जा रहा है बाजार जाता है, टू लगा क्या कर देंगे, कहीं को जाता है बाजार को जाएगा, मार्केट को जाएगा, मंदिर को जाएगा तो टू लगता है, तो टू क्या ले जाएगा कहाँ जाता है बाजार, बाजार क्या होगा मार्केट। उम्मीद करता हूँ कि अफर्मेटिव समझ में आ गया होगा। अब समझो निगेटिव, निगेटिव क्या चीज होता है, इतना समझ में आया ना। अब आगे सेंटेंस को ऐसे बनाते रहना, नहीं समझ में आया तो दोबारा कमेंट करके पूछ सकते हो इसका अंग्रेजी क्या बनेगा, इसका अंग्रेजी क्या बन सकता है। ठीक है, सीधा समझ लो कि ऐसे बनता है। ठीक है ना, अब इसमें देखो निगेटिव क्या होता है, निगेटिव आवाज चल नहीं रहा है, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक, इसको नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। ठीक है, वाक्य इसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। अब बनता कैसे है, इसका नियम ये करता है ना कि सबसे पहले क्या करते हैं मुख्य क्रिया के बाद, यानी कि नियम इसका ये होता है, नियम मुख्य क्रिया के बाद क्या करते हैं हम, इसमें मुख्य क्रिया के बाद क्या करते हैं सहायक क्रिया एक जोड़ देते हैं, सहायक क्रिया हो जाती है। सबसे पहले क्या होता है सबसे पहले क्या होता है कर्ता, फिर क्या करते हैं ऐसे सेंटेंस में, यानी इसके नकारात्मक इसमें नहीं का शब्द आता हो, इसके क्रिया में क्या करते हैं नॉट जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं नॉट, इसमें करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं कर्ता, फिर क्या करते हैं सबसे पहले कर्ता, फिर क्या करते हैं डज नॉट, डज नॉट, और फिर इसमें यार डू नॉट का प्रयोग करते हैं, डू नॉट। ठीक है, तब अंत में क्या करते हैं हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तब अंत में करते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, कर्म हो गया। ठीक है ना, सबसे पहले क्या करते हैं लिखते हैं इसमें कर्ता, फिर डज नॉट, फिर डू नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, यानी कि रूल समझो, वही रूल लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर डज नॉट, फिर डू नॉट, इसी में डू नॉट या डज नॉट एक ही चीज होता है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
ठीक, ये होता है रूल। पहले सब्जेक्ट होता है, फिर डज नॉट होता है, फिर डू नॉट, फिर वर्ब फॉर्म का सब्जेक्ट होता है। अब इसमें कहोगे कि नकारात्मक यानी कि नेगेटिव वाक्य क्या होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। नेगेटिव सेंटेंस है जिन वाक्यों हिंदी वाक्यों के जिन हिंदी वाक्यों के बीच में ना का शब्द है, यानी कि वो आम नहीं खाता है, वो खेल नहीं खेलता है, मैं नहीं दौड़ता हूँ, ठीक है। जैसे उसमें लिखा मैं आम खाता हूँ, इसमें मैं खाना खाता हूँ, तो इसमें नहीं का शब्द आता हो वो नेगेटिव कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे मैं खाना नहीं खाता हूं, ठीक है। इसमें क्या है, मैं खाना नहीं खाता, बीच में क्या है, नहीं है, उसी के लिए क्या कहेंगे, उसका सहायक क्रिया जो है इसमें जुड़ जाता है, यानी कि ऐसे ही जैसे क्या करते हैं, एक सहायक क्रिया बन जाती है नेगेटिव सेंटेंस में। किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस जो होता है इसका सहायक क्रिया बन जाता है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या बनता है, डू नॉट या डज नॉट बनता है, डज नॉट या डू नॉट बनता है, ठीक है। इसको बनाते कैसे, सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट को लिखते हैं, मैं सब्जेक्ट क्या हूं, मैं सब्जेक्ट हूं ना, मैं क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है इसमें, डू नॉट या डज नॉट, लेकिन किसके अनुसार, समझो अगर ही सी इट नाम रहेगा, यानी कि सिंगुलर फर्स्ट सेकंड पर्सन के लिए ही सी इट नाम रहेगा या कोई नाम रहेगा, ही आए, सी आए, इट आए या कोई नाम हो, तो उसके साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर करता है यानी कि सब्जेक्ट यू रहेगा, वी रहेगा, दे रहेगा, आई रहेगा, यानी फर्स्ट पर्सन का, तो उसके साथ क्या करते हैं हम, डू नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें आई है ना, तो इसमें क्या करेंगे, डू नॉट का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, आई डू नॉट, क्या कर रहे हैं, आई डू नॉट क्या कर रहा है, इसमें खा रहा है, तो खाना का मीनिंग क्या है, खाता का, इट होता है, क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा, इट क्या खा रहा है, खाना, तो द हो जाएगा, द फूड हो जाएगा, ना समझ में आया ना। आई डू नॉट ईट द फूड, मैं उससे प्यार नहीं करता हूं, ठीक है। समझे, मैं उससे, सॉरी, मैं उससे प्यार नहीं करता। आपको ये कैसे बनेगा, मैं उससे प्यार नहीं करता हूं, ठीक है। देखो कैसे बनेगा, मैं क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया, मैं क्या हुआ इसमें, मैं सब्जेक्ट हो गया, तो मैं क्या जी आई करेंगे, ठीक, आई, अब फिर क्या होगा, डू नॉट या डज नॉट, लेकिन आई है क्या लगेगा, डू नॉट लगेगा, ठीक है। आई डू नॉट क्या कर रहा है, प्यार कर रहा है, प्यार करना का क्या होता है, लव होता है, क्या होता है, लव होता है, प्यार करने का क्या होता है, लव, तो लिखेंगे लव, LOVE, लव। आई डू नॉट लव, किससे प्यार कर रहा है, ऑब्जेक्ट कौन है इसमें, उससे, तो क्या हो जाएगा, हिम। सबसे पहले क्या बनाएंगे, फर्स्ट के लिए क्या बनाएंगे, करता है सब्जेक्ट पहले ये बनाएंगे, फिर दूसरा क्या बनाते हैं, प्यार करना है, शब्द होता है, ठीक है, ये बनाएंगे, सॉरी नॉट का लगाएंगे, डू नॉट या डज नॉट लगाएंगे, फिर दूसरा नंबर क्या बनाएंगे, प्यार करना, और तीसरा नंबर क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है उससे, ठीक है। निगेटिव समय में आना, कोई भी शब्द आ जाए निगेटिव में, मैं घर नहीं जाता हूँ, सपोज समझो मैं घर नहीं जाता हूँ, ये सॉरी वो घर नहीं जाता है, वो घर नहीं जाता, वो घर नहीं जाता है, तो वो घर नहीं जाते तो क्या बनेगा, वो अगर ही होता है, ठीक है। फिर उसके बाद डू नॉट या डज नॉट, डू नॉट डज नॉट कब लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट ही सी इट नाम हो, यानी सेकंड पर्सन ही सी इट नाम होगा, तो डज नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ही है ना, इसमें ही है, वो अंग्रेजी ही होती है, क्या कहेंगे, डज नॉट, डज नॉट क्या होगा, ही डज नॉट क्या कर रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, घोरे, जाने का क्या होता है, गो होता है, ही डज नॉट गो, he does not
गो। अब कहीं को कोई जाता है तो क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, तो लग जाएगा टू। कहाँ जा रहा है, घर है, ले देंगे हाउस। समझ में आया, उम्मीद करता हूँ निगेटिव समझ में आ गया होगा। ऐसे ही सेंटेंस निगेटिव का बनता है। अब समझो निगेटिव, इसके स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया ना। अब निगेटिव समझो। अब इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरोगेटिव हमारा चलो लिखा है, क्या समझाने जा रहा है। अब समझो इंटेरोगेटिव, सेंटेंस, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसका हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। इसको हिंदी बोलते प्रश्नवाचक है। इसका मतलब ये होता है कि जिसमें प्रश्न पूछा जाता हो, प्रश्न जैसा शब्द आता हो, ठीक है। इसे पूछते हैं कि क्या वह खेलता है, क्या वह खाना खाता है, क्या वह दौड़ता है, क्या वह सुबह पढ़ता है, क्या वह कोचिंग जाता है, यानी क्या के शब्द आता हो, ठीक है। इसकी पहचान क्या होता है, जो क्या से शुरू हो, यानी कि क्या से शुरू होते हैं सब्जेक्ट वही होता है, क्या चीज होता है, इंडिकेटिव शब्द होते हैं, ठीक है, इंडिकेटिव वाक्य होते हैं। इसका पहचान क्या करता है, निगेटिव को पहचान करना नकारात्मक वाक्य होता है जिसमें नेगेटिव शब्द आता है, लेकिन इंडिकेटिव को पहचान क्या होता है, ये वाक्य क्या से शुरू होते हैं, ये वाक्य क्या से शुरू होते हैं। सबसे पहले समझो क्या होता है, क्या से शुरू होते हैं, यानी कि जैसे एग्जांपल समझे, एग्जांपल देखो, क्या मोहन रोज बाजार जाता है, क्या मोहन रोज बाजार जाता है। इसका क्या अंग्रेजी बनेगा, कैसे बनेगा, बता रहे हैं, नियम समझो। इसका रूल ये करता है, सबसे पहले क्या करते हैं, रूल ये करता है इसका नियम। अब रूल ये समझो, नियम जरूरी नहीं है, हिंदी में समझाने बोलते नहीं कोई। सबसे पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट नहीं करते हैं, सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, क्या करते हैं, इसका नियम समझ लो पहले, मत समझो उतना समझ आएगा। नियम इसका ये करता है, नियम ये करता है, अरे यार माफ नहीं चला है। इसका नियम ये करता है कि सबसे पहले क्या की जगह पर, सबसे पहले क्या की जगह पर, क्या की जगह पर डू या डज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तब बाकी सब्जेक्ट उसके बाद उन सब चीज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, डू या डज लगा देते हैं, बाकी सब वही रहता है, ठीक है। कैसे रहता है आप समझो। इस एग्जांपल देखो, रूल सबसे पहले क्या इसका रूल होता है, डू या डज, फिर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, फिर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक ना। इसमें कैसे शब्द आते हैं, इसमें क्या शब्द आ रहा है, क्या मोहन रोज बाजार जाता है, तो क्या रहेंगे इसमें, जो क्या से शुरू होते हैं वहां क्या लगते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले डू या डज का प्रयोग करते हैं, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। सब्जेक्ट मैं हुआ तो डू लगेगा, सब्जेक्ट वह हुआ तो डज लगेगा, सब्जेक्ट यू हुआ यानी कि तुम हुआ तो डू लगेगा, यानी कि सिंगुलर पर्सन, यानी फर्स्ट सेकेंड पर्सन के लिए ही सीट नाम के साथ डज का प्रयोग करते हैं, और आई फर्स्ट पर्सन के साथ डू का प्रयोग, और थर्ड पर्सन के साथ यू भी दे, थर्ड पर्सन के साथ हम क्या करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। किसका प्रयोग करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं, यानी कि सीधा से समझो, आई वी यू दे के साथ डू का प्रयोग, ही सी इट नाम के साथ डज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या करा है,
क्या मोहन, मोहन नाम है ना, तो मोहन नाम है ना, तो नाम के साथ क्या करेगा, डज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, डज, सबसे पहले जाएगा डज, क्या हो जाएगा, मोहन, सब्जेक्ट क्या है, मोहन, सब्जेक्ट हुआ मोहन, फिर क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें क्या कर रहा है, जा रहा है, यानी कि जाता है, क्या है, जाता है। तो जाना के अंग्रेजी क्या होता है, गो होता है, जाना के अंग्रेजी क्या होता है, गो होता है। कहाँ को जाता है, बाजार जाता है, तो टू लगा कर देंगे बाजार, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है इसमें, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, बाजार, तो मार्केट हो जाएगा, ठीक है, मार्केट हो जाएगा, ठीक है। कब जा रहा है, रोज, तो रोज के क्या हो जाएगा, डेली कर दो चाहे एवरीडे कर दो, मोहन रोज बाजार जाता है, तो क्या हो जाएगा, डज मोहन गो टू मार्केट डेली, ठीक है, समझ में आया। अब इसका आई वाला समझ लो, जैसे मैं किताब नहीं पढ़ता, मैं किताब नहीं पढ़ता हूं। अब इसमें क्या है, आई सब्जेक्ट है, क्या मैं, अरे सॉरी नेगेटिव बढ़ा दी, क्या मैं किताब पढ़ता हूं, क्या मैं किताब पढ़ता हूं, क्या है, क्या मैं किताब पढ़ता हूं, तो क्या शुरू हो रहा है ना, क्या से, प्रश्नवाचक किससे शुरू होते हैं, क्या से शुरू होते हैं, तो ये बनेगा कैसे, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं है, तो मैं के साथ आई के साथ क्या करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं, बोले ना फर्स्ट पर्सन आई के साथ क्या करेंगे हम, डू का प्रयोग करेंगे, सेकंड पर्सन ही से नाम के साथ डज का प्रयोग करेंगे, थर्ड पर्सन यू वी दे के साथ क्या करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं, तो आई है तो डू का प्रयोग होगा, किसका प्रयोग होगा, डू का प्रयोग होगा, किसका प्रयोग, डू का, तो डू होगा डू, ठीक है। आई का अंग्रेजी क्या होता, मैं का अंग्रेजी आई, डू आई, उसके बाद क्या कर रहा है, वर्ब, वर्ब क्या कर रहा है इसमें, पढ़ना, तो पढ़ना क्या होगा, रीड, इसमें यस है, यस नहीं जोड़ते हैं, रीड क्यों नहीं जोड़ते, क्योंकि पहले ही डू या डज में जुड़ जाता है, रीड, डू आई रीड, क्या पढ़ रहा हूं, किताब, यानी कि ऑब्जेक्ट है ना, तो द बुक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डू आई रीड द बुक। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, जैसे यू आ जाएगा, डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो, डू यू नो मी, ठीक है, क्या वो उसे जानता है, डू यू वांट यू, ठीक है, क्या तुम उसे जानते हो, डू यू वांट यू, ठीक है, ये बन जाएगा। ये तो इंटरगेटिव हो गया, इसका दो और एग्जांपल समझ लो, करवा नहीं चल रहा है, डालना पड़ेगा, क्या तुम मुझसे प्यार करते, अब प्यार करने, देखो प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाए हैं, लग जाता है, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाना चाहिए, ठीक है, इसमें लगाना जरूरी होता है, नहीं लगाओगे तो गलत हो जाता है, ठीक है। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, तो क्या कहेंगे जी, क्या होगा इसमें, डू या डज का, तुम है यू होगा, यू के साथ किसका प्रयोग, डू का प्रयोग, तो डू यू सब्जेक्ट हो गया ना, डू लग गया, फिर सब्जेक्ट क्या है, यू है, फिर फर्स्ट फॉर्म क्या कर रहा है, प्यार कर रहा है, तो प्यार करने का क्या होता है, लव होता है, लव हो गया ना। उसके बाद क्या करते हैं हम इसमें, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, तो क्या कर रहा है, तुम मुझसे, तो मुझसे का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा, डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, डू यू लव मी। उम्मीद करता हूँ कि इंटीग्रेटिव समझ में आएगा। अब इसी में आता है एक इंटीग्रेटिव सेंटेंस, यानी इंटीग्रेटिव का नेगेटिव सेंटेंस। इंटीग्रेटिव नेगेटिव क्या करते हैं, बस क्या करते हैं, इसका रूल ये होता है, बस क्या करते हैं हम, अब बस इसमें क्या करते हैं, सब्जेक्ट वर्ड नॉट लगा देते, जैसे आ जाएगा क्या, राम मुझसे प्यार नहीं करता है, क्या राम मुझसे प्यार नहीं करता है, ठीक है। इसमें नेगेटिव के साथ नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक के साथ नकारात्मक है, इसमें क्या करते हैं, बस कर्ता के बाद, बस ध्यान देना, कर्ता के बाद नॉट लगा देते, बाकी सब वही रूल होता है, ठीक है। तो क्या देगा, क्या नाम है ना, तो डज लगेगा, डज राम क्या हो जाएगा,
अब क्या बोलेंगे इसमें रूल में, इंटीग्रेटिव नेगेटिव के साथ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिव नेगेटिव समझो, ये प्रश्नवाचक के साथ नकारात्मक वाक्य, बस राम के साथ, यानी कि सब्जेक्ट के बाद बस नॉट लग जाएगा, बस वही रूल, नॉट बाद इसमें क्या कर रहा है, प्यार करना है, डू नॉट लव, किससे प्यार कर रहा है, मुझसे, मुझसे क्या हो जाएगा, मी, ठीक है, ये इंटीग्रेटिव नेगेटिव हो गया, ठीक है, समझ में, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आगे समझाता है। देखो बच्चों, अब इसी में आगे आता है डबल इंटीग्रेटिव, डबल इंटीग्रेटिव का मतलब क्या है, DIS शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, डबल इंटीग्रेटिव का मतलब क्या होगा, यानी कि जिसके बीच में वाक्य है, जिसके बीच में क्या कब से शुरू होता है, कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो क्या कब से शुरू होते हैं, यानी कि तुम, डबल इंटीग्रेटिव यानी कि बीच में क्या कब आएगा, इसका पहचान क्या होता है, चीज ज्यादा तो कोई नहीं पढ़ाता है जल्दी, लेकिन तुम लोग पता है, इसका पहचान ये चीज होता है जिनके बीच में क्या क्या कब कैसे शब्द आते हैं, ये डबल इंटीग्रेटिव को सेंटेंस कहते हैं, यानी DIS, D से डबल, I से नेगेटिव, IS से सेंटेंस, ठीक है। ये डबल इंटीग्रेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, डबल इंटीग्रेटिव सेंटेंस यानी कि जिनके बीच में क्या कब कैसे आदि शब्द आते हैं, जैसे एग्जांपल देखो, तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह, ऐसे भी शब्द आते हैं ना, ऐसे भी वाक्य आते हैं, तुम क्या करते हो, ठीक है, सबसे पहले क्या इसका बनेगा बता रहे हैं, इसका नियम क्या होता है, सबसे पहले क्या कब कैसे क्यों की अंग्रेजी बनाते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, क्या कब कैसे की अंग्रेजी बनाते हैं, ठीक है, जो बीच में वाक्य शुरू हो रहा है सबसे पहले इसकी अंग्रेजी बनाते हैं, तब बाकी सबके बनाते हैं, ठीक है, रूल समझो क्या होता है, इसका रूल ये होता है, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, ठीक है, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, ठीक है, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, फिर क्या होता है, फिर डू या डज लगता है, डू या डज, फिर क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, तब ऑब्जेक्ट यानी कि कारण को लिखते हैं, ठीक है, ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए, यानी कि इसमें सबसे पहले क्या कहेंगे, नियम क्या होता है कि सबसे पहले क्या कब कैसे की अंग्रेजी बनाते हैं, यानी कि सबसे पहले इंटीग्रेटिव वर्ड की अंग्रेजी बनाते हैं, तब क्या लिखते हैं, डू या डज का प्रयोग करते हैं, तब क्या करते हैं, कर्ता लिखते हैं यानी सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तब ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है, समझो आगे क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें नियम क्या करता है, सबसे पहले क्या कब कैसे की अंग्रेजी बनाते हैं, यानी कि इंटीग्रेटिव वर्ड की अंग्रेजी बनाते हैं, तब लिखते हैं क्या, डू या डज लिखते हैं, सहायक क्रिया यानी वर्ब, तब फिर क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं कर्ता, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तब ऑब्जेक्ट लिखते हैं, देखो कैसे बनेगा, सबसे पहले ये क्या हो रहा है, तुम क्या करते हो, क्या की जगह पे क्या लिखेंगे हम, व्हाट, व्हेन, हाउ, फिर क्या की अंग्रेजी क्या होता है, व्हाट होता है, तो इसका बनेगा व्हाट, क्या करेंगे, व्हाट लिखेंगे, अब इसके बाद क्या लगेगा, डू या डज, अब कैसे लगेगा डू या डज समझो, हम बताए थे ना, यू भी दे के साथ क्या करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं ना, क्या के लिए, तो डू लगेगा, क्या लगेगा, व्हाट डू, ठीक है, क्या लगेगा, व्हाट डू, फिर क्या लगेगा, कर्ता यानी सब्जेक्ट, यू, चल नहीं टाइम आ गया बाबू, यू, ठीक है, समझो फिर सबसे पहले क्या कहेंगे, लिखेंगे व्हाट, ठीक, तो इसके बाद क्या रहेगा, डू या डज, तो तुम है ना, यू है, यू के प्रयोग करते हैं हम, डू या डज का प्रयोग करते हैं, तो डू लगेगा, ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, तो यू हो जाएगा,
यू के बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या कर रहा है इसमें, करता है। तो करना क्या अंग्रेजी क्या होता है, डू होता है, डू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म लिखते हैं। कर्म क्या है इसमें, वही नहीं है, बस कर्म नहीं है तो बस इतना ही बन जाएगा, व्हाट डू यू डू, बस ठीक है। समझ में आएगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और इसकी लिए निगेटिव भी आता है, तो निगेटिव में क्या करते हैं, बस क्या करते हैं, क्या करते हैं, बस सब्जेक्ट बाद नॉट लगा देते हैं। जैसे इसमें निगेटिव में आ जाएगा, इसका निगेटिव आ जाएगा, आई एम इंडिकेटिव सेंटेंस में आ जाएगा। इसमें इंडिकेटिव सेंटेंस ऐसा आएगा, तुम बाजार क्यों नहीं जाते हो। ठीक है, तुम बाजार क्यों नहीं जाते हो, बस इसमें बस करते बाद नॉट लगा देंगे। क्यों का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वाई होता है, वाई, और उसके बाद कौन जा रहा है, तुम, लेकिन डू के साथ, डू लगेगा क्योंकि यू है, वाई डू यू। ठीक है, इसके बाद क्या लगेगा, नॉट लग जाएगा। क्या बोले, सब्जेक्ट बाद दो नॉट वो नहीं लिखे हैं लेकिन नॉट लग जाएगा, नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या कर रहा है, इसमें जा रहा है। जाना का क्या होता है, जाता का वो होता है। बाबू मारकर नहीं चल रहा, वैसे करे जी, मारकर चल चल नहीं कबू नहीं चल, गो हो जाएगा। कहाँ जा रहा है, बाजार, कहाँ जा रहा है, बाजार, गो टू कहाँ, मार्केट। ठीक है, इस प्रश्न से बन गया ना, वाई डू यू नॉट गो टू मार्केट। उम्मीद करता हूँ पूरा प्रोजेक्ट इंडेफिनिट समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा कमेंट कीजिएगा, दोबारा अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, ये आज का था क्लास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि वर्तमान अनिश्चित काल, पूरा समझाएं। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, नहीं देखेंगे तो बीच में रुक जाएंगे तो समझे कि भुला गए। अगर इस सेंटेंस को यानी कि इस टेंस को आप समझ नहीं पाए तो आपको कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि हमारे जैसा कोई टीचर ऐसा सिंपल तरीके से नहीं बताता। ठीक है, धन्यवाद।